विप्रो ने अनाउंस कर दी बायबैक की डेट 5 जून रखी है डेट। बायबैक क्या होता है, विप्रो शेयर होल्डर्स के लिए इसका क्या मीनिंग है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, रिकॉर्ड डेट होती ही क्या है, ये सब हम कवर करेंगे इस वीडियो में। बायबैक होता क्या है, मान लेते हैं अभी अपने विप्रो के शेयर्स लिए हुए 1000 शेयर लिए हुए 200 रुपए के आसपास। अभी मार्केट में 202 या 203 पे ट्रेड कर रहा है। 1000 × 200 2 लाख रुपए अपने मार्केट में लगाया हुआ है विप्रो के शेयर्स में। कंपनी आई है, बोला हम 250 रुपए के प्रीमियम पे 50 रुपए के प्रीमियम पे आपसे ये शेयर लेंगे, करंट मतलब 250 रुपीज आपसे ये शेयर वापस लिए जाएंगे। 15,000 करोड़ का बायबैक होगा। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, रिटेलर्स सब पार्टिसिपेट करेंगे। रिटेलर्स के लिए 2280 करोड़ का उन्होंने शेयर रखा है, मतलब अमाउंट रखा है। अपने 1000 शेयर ले रखे हैं 200 रुपए के हिसाब से, ठीक है। 2 लाख रुपए का इन्वेस्टेड है। कंपनी ने बोला इसका एक एक्सेप्टेंस रेशियो निकलेगा 40%, 50%, 60%। अभी वो अनाउंस नहीं हुआ है, मान लेते हैं अभी 40% रखते हैं। 40% के हिसाब से आपके शेयर वापस दिए जाएंगे। 1000 शेयर थे, 1000 का 40% 400, तो 400 शेयर कंपनी आपसे वापस खरीद लेगी। 400 इंटू 250, 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। आपके डीमैट में नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, 400 इंटू 200 जो हमारी लागत थी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी 80,000, और 400 इंटू 50 20,000 रुपए, ये आपको प्रॉफिट हुआ, ये आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब कुछ हमारे फाइनेंस ताई जी ने हमारे इस पे भी टैक्स रखा हुआ है, तो आपको जो 20,000 रुपए प्रॉफिट होगा उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन वो लॉन्ग टर्म गेन है या शॉर्ट टर्म गेन है। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म गेन का टैक्स कितना है, शॉर्ट टर्म गेन का टैक्स कितना और कैसे कैलकुलेट होता है, तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या, अगर आपने 5 जून तक शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो आपको ये बायबैक का ऑफर मिलेगा। अगर आप उससे पहले कभी बेच दोगे तो आप ये बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। बाकी 600 शेयर से क्या होगा, जो भी मार्केट करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा होगा 5 जून के आसपास, वो आपके डीमैट में ही रहेंगे बेसिकली। 600 शेयर आपके डीमैट में ही रहेंगे, वो वही रहेंगे। मैं बात करूंगा चार्ट्स की। चार्ट से कह रहे हैं 202 203 के आसपास ट्रेड कर रहा है इजीली। यहाँ से अगर कोई चाहे स्विंग ट्रेड लेना चाहे, जिसको बायबैक में नहीं पार्टिसिपेट करना, वैसे तो बायबैक में पार्टिसिपेट करने की सही बात है। एक एडवांटेजेस बात ये है कि अभी 23% प्रीमियम पे चल रहा है। बट अगर कोई स्विंग ट्रेड के हिसाब से लेना चाहता है तो अभी 203 रुपीज प्राइस चल रहा है। मेरे ख्याल से 212 से 228 के बीच में कहीं ना कहीं जाके 5 जून तक हम इसके ये वाले लेवल्स देख सकते हैं, क्योंकि बायबैक के थोड़े आसपास ही वो कोशिश करेंगे कि वहां तक प्राइस जाए। हमेशा यही देखा जाता है मार्केट में। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरी खुद की एनालिसिस है। आपको ट्रेड करना है नहीं करना, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ऑल्सो मैं ये अपने मैंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है, इसमें मैं कोशिश करूंगा लोगों को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने की। स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंगली कौन से स्टॉक ब्रेकआउट दे रहे हैं, ब्रेकडाउन चल रहा है, स्टॉक के रिजल्ट्स क्या है, मार्केट में तेजी है या फिर वी कैन एक्सपेक्ट अ बेयर मार्केट, सब कुछ जो भी मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगेगा मैं आपको आगे शेयर करूंगा। ऑल्सो मैं अपनी खुद की ट्रेड भी शो करूंगा, कभी कभी लाइव होगा मार्केट में, लाइव भी आऊंगा। तो आप डेफिनेटली मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसे कोई कोर्सेज बेचने नहीं आया हूँ यहाँ पे, आपसे कुछ पैसे अटकने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। तो आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जय माता दी।